तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 73 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमें पता चलता है वैंग डैम के फादर को कैंसर था, लेकिन उनकी मौत कैंसर की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उन्हें मारा गया था। और चॉन हक्सा ने ये बात पहले ही वैंग डैम को बता दी थी कि चॉन हक्सा के फादर चॉन इल्डो ने ही वैंग डैम के फादर को मारा था। ये बात वैंग डैम को भी पता है और उसके अंकल एल्वा को भी पता है, लेकिन दोनों ही ये बात ना जानने की एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वैंग डैम की फादर की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, ताकि वैंग डैम के सर पे बदला लेने का जुनून सवार ना हो। वैसे भी वैंग डैम पहले ही अपनी जिंदगी में अपने सारे अपनों को खो चुका है और अब वैंग डैम अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता बदला लेने के चक्कर में। लेकिन दिलचस्प पॉइंट तो यही है, भले ही वैंग डैम अपनी माँ बाप की मौत का बदला ना ले, लेकिन जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा है या फिर कहे वैंग डैम का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पार्लर का सीन, जहाँ पे चॉन हक्सा के अलायंस की यांग चेरिन बैठी होती है। ये वही लड़की है जो चॉन हक्सा से काफी ज्यादा चिपका करती है और अभी पार्लर में कोई महंगा सा मेकअप वगैरह कुछ करवा रही होती है। मेकअप वाली लड़की कहती है मैं आपको डिस्काउंट वगैरह लगा दूं, जो आप करवा रहे हो वो काफी ज्यादा महंगा है। यांग चेरिन कहती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी लड़की लगती हूँ जिसे डिस्काउंट चाहिए होगा? मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं उतने बोलो। इतने में ही यांग चेरिन का फोन बजता है और वो पार्लर वाली लड़की को कहती है मैं अभी बाथरूम होके आई। पार्लर वाली लड़की अपने मन में सोचती है ये अच्छे घर की लग रही है, लेकिन इसका एटीट्यूड बहुत गंदा है। खैर इसके बाद बाथरूम में जाके यांग चेरिन गुस्से में किसी को कॉल पे कहती है साली कुतिया कहीं की, आखिर तू मुझे कॉल क्यों कर रही है? तेरा बॉस कहाँ है? तुझे पता भी है चॉन हक्सा के साथ रह के मेरा कितना ज्यादा दिमाग खराब होता है। क्या तेरा बॉस यूजुन सच में मर गया है या फिर ये कोई मजाक है? यूजुन और मेरे बीच में जो डील हुई थी, आखिर तूने उसके बारे में क्या सोचा है? ऑब्वियसली यांग चेरिन बात कर रही है जोंग्रो टेक हाई स्कूल की जैंग शियोन से, जो कि जोंग्रो टेक हाई स्कूल की अकेली इंसान बची है जिंदा, क्योंकि इसके बॉस यूजुन और बाकी के लोगों को चॉन हक्सा ने मार दिया है। लेकिन इसके बॉस यूजुन की यांग चेरिन के साथ कोई तो डील थी जिसके बारे में ये बात करने के लिए कॉल करा इसने। शियोन कहती है भले ही मेरे स्कूल के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन यूजुन ने जो तेरे साथ डील करी थी मैं उसको अब भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये सुन के यांग चेरिन कहती है कुतिया, क्या तूने चूहे मारने वाला जहर खा लिया है या फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे अलावा जोंग्रो टेक हाई स्कूल के सारे लोग मर चुके हैं, है ना? तुझे क्या लगता है तू अकेले क्या कर सकती है? होश में आ, तू अकेले कुछ नहीं कर सकती। शेयुन कहती है तू मेरे साथ काम करने के ऑफर को ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि तेरे पास कोई भी भरोसेमंद इंसान नहीं है मेरे अलावा। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के तेरे साथ के सारे लोग निकम्मे हैं। इसके बाद शेयुन फ्लैक्स मारते हुए कहती है तुझे क्या लगता है तेरे साथ जितने भी लोग होंगे उनमें से कोई ऐसा है जिसने मुझसे ज्यादा जाने ली है? यांग चेरिन कहती है कुतिया ज्यादा हीरो मत बन, अभी तेरी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर इसके बाद शेयोन बात करती है यांग चेरिन और यूजुन की डील के बारे में, और उनकी डील इस बेस पे टिकी हुई है कि यांग चेरिन चाहती थी चॉन हक्सा की अलायंस को खत्म करना और यूजुन चाहता था चॉन हक्सा को खत्म करना। लेकिन अब यूजुन तो नहीं रहा, लेकिन शियोन भी यही चाहती है, यानी कि चॉन हक्सा को खत्म करना। लेकिन चॉन हक्सा और चॉन हक्सा की अलायंस को खत्म करने में काफी सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि पुलिस वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों को चॉन हक्सा की अलायंस में आते जाते देखा है लोगों ने, यानी कि उस बिल्डिंग में आते जाते देखा है। इसका मतलब चॉन हक्सा की पहुंच काफी बड़े बड़े लोगों तक है। लेकिन यांग चेरिन जो हमेशा चॉन हक्सा के साथ प्यार का नाटक करती रहती है, वो असल में हमेशा चॉन हक्सा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की सोचती है। और यांग चेरिन ने अपने एक बंदे को बोल के वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें चॉन हक्सा बड़े बड़े पुलिस वालों से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से मिल रहा है अपनी अलायंस की बिल्डिंग के अंदर। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए वो कोई ज्यादा बड़ा सबूत नहीं है। लेकिन शेयोन को पता है अगर चॉन हक्सा से बड़े बड़े पुलिस वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, तो ये इतनी खतरनाक जान पहचान चॉन हक्सा के अकेले की नहीं है। कोई तो ऐसा है जो चॉन हक्सा के पीछे है, और चॉन हक्सा ये किसी के सामने नहीं आने देना चाहता कि उसकी मदद कौन करता है। लेकिन मुझे और आपको पता है चॉन हक्सा की मदद करता है चॉन इल्डो, यानी कि चॉन हक्सा का बाप, जिसने वैंग डैम के माँ बाप को मारा था। और शियोन का भी मकसद है चॉन हक्सा का सब कुछ बर्बाद करना। ऑब्वियसली चॉन हक्सा ने उसके बॉस यूजुन को मारा है, वो ऐसे ही चॉन हक्सा को जाने तो नहीं देगी। खैर अभी शेयुन यांग चेरिन को कहती है अभी हमें चॉन हक्सा के खिलाफ और भी बड़े सबूत इकट्ठा करने होंगे। जरूर चॉन हक्सा के सारे काले कारनामों के कोई तो रिकॉर्ड्स होंगे और हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए। और मुझे पता है वो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, क्योंकि यूजुन को पता था चॉन हक्सा ने वो रिकॉर्ड्स वाली बुक कहाँ छुपाई है। इस वक्त मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जिसको उस बुक की लोकेशन के बारे में पता है। मैं तुम्हें सारी बातें समझा चुकी हूँ, तुम्हारे कुछ समझ आया? वैसे शियोन जहाँ पे बैठ के बात कर रही है ना, वहाँ पे उसने काफी सारे लोगों को निपटा भी रखा है। खैर यांग चेरिन शियोन से पूछती है तू एग्जैक्टली बता तू करना क्या चाहती है? शियोन कहती है मैं सब कुछ ओरिजिनल प्लान के हिसाब से करना चाहती हूँ, जिसमें तू और मैं चॉन हक्सा के अड्डे में घुस के उस रिकॉर्ड बुक को हासिल करेंगे और तेरे लोग हमारी मदद करेंगे चॉन हक्सा और उसके लोगों को रोकने के लिए, ताकि वो हम तक ना पहुँच पाए। हमारा काम पूरा होने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चॉन हक्सा बचता है या फिर मरता है, बस उसके बाद मैं चाहती हूँ उसके सारे काले कारनामों को तो न्यूज वालों को दे दे, ताकि वो सब कुछ टीवी में आए। चेरिन कहती है लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँ, तू जाना, मेरा
क्या काम वहाँ। लेकिन चेरिन का काम वहाँ पे जरूरी है। दरअसल शियोन को उस रिकॉर्ड बुक की लोकेशन तो पता है जिसमें सारे काले कारनामे हैं चॉन हक्सा के, लेकिन शियोन को चॉन हक्सा के अलायंस की बिल्डिंग की समझ नहीं है। लेकिन चेरिन चॉन हक्सा के साथ उसी बिल्डिंग में पड़ी रहती है, इसलिए उसे सब कुछ पता है, वहाँ के सारे रास्ते वगैरह। शियोन चेरिन को कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बेशर्म किस्म की है? तू चॉन हक्सा की अलायंस को खत्म करना चाहती है, इस बात के तू सारे सबूत मिटाने की सोच रही है। तुझे अलायंस से जो कुछ भी मिला है उसके साथ तू चुपचाप से निकलने की सोच रही है। लेकिन होश में आ जा, अगर तू सिर्फ अपना फायदा सोचेगी तो तू चॉन हक्सा को कभी नहीं हरा पाएगी। चेरिन गुस्से में कहती है कुतिया मुझे भाषण मत दे। शियोन कहती है मैं बस ये बोल रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में मत सोच, क्योंकि इससे घटिया काम पूरी दुनिया में कोई नहीं। याद रखियो सारी चीजें प्लान के हिसाब से चलेंगी, और जब तू तैयार हो जाए तो मुझे कॉल करियो। कॉल कट होने के बाद यांग चेरिन अजीब सा मुंह बनाती है और खुद से कहती है मैं अपनी बेकार जिंदगी में दोबारा से वापस नहीं जाऊंगी, इस प्लान को काम करना ही होगा। चॉन हक्सा को मरना होगा ताकि मैं जी सकूं। इसके तुरंत बाद यांग चेरिन एक जंगली से बंदे को कॉल करती है जिसने स्केलेटन वाला मास्क पहन रखा है और अभी कुछ बंदों को मार रहा था, और यांग चेरिन का इसके साथ कुछ अपना अलग प्लान चल रहा है और कहती है इसको मुझे लगता है प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। इस बार हम सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि अलायंस की एक लड़की अपनी जान बचाने में कामयाब रही, इसलिए तुम तैयार रहना। स्केलेटन वाला बंदा कॉल कट करता है और जिन लोगों को अब तक ये मार रहा था उनमें से एक हाँफते हुए कहता है सालो हरामजादो, आखिर तुम हो कौन? आखिर सालो तुम्हें किसने भेजा है? स्केलेटन वाला बंदा इसके मुंह पे एक लात मार के इसको पीछे फेंक देता है, और हम देखते हैं स्केलेटन वाले बंदे के साथ और भी बंदे हैं, और इन लोगों ने भी स्केलेटन वाला मास्क पहन रखा है। खैर स्केलेटन वाला बंदा लात मार के कहता है क्या तूने कहा हमें किसने भेजा? जो लोग किसी के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं वो तेरे जैसे कुत्ते होते हैं, लेकिन हम लोग किसी से ऑर्डर्स नहीं लेते। आखिर ये स्केलेटन वाले बंदे एग्जैक्टली है कौन, ये हमें बताया नहीं जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चॉन हक्सा के अड्डे को, जहाँ पे चॉन हक्सा एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ बड़े लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि चॉन हक्सा ने पूरे जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदों को निपटा दिया था, इसलिए उसके सामने बैठे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे को उस मामले को दबाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, इसलिए वो कहता है हमें काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी आपने जो करा था उससे, और अगर आप आगे भी ऐसा कुछ कांड करोगे तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। चॉन हक्सा बहुत ही रिलैक्स अंदाज में कहता है तुम मामले को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रहे हो, अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो बाद में भी सारी चीजों को मैं ही संभालूंगा, तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा कहता है मुझे तो इस बात की चिंता है कि हम आजकल चेयरमैन के नाम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आपके कांडों को छुपाने के लिए, और शायद चेयरमैन से इसका मतलब है चॉन इल्डो से, जो कि चॉन हक्सा का बाप है। ये बात सुन के चॉन हक्सा कहता है मैंने तुझे काफी कुछ दिया है, तुझे और क्या चाहिए बे? एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा कहता है साथ में काम करना तो ठीक है, लेकिन उधारी रखना एक अलग बात है। तुम्हें नहीं लगता मैं ठीक बोल रहा हूँ? खैर ध्यान रखना, मेरा ये मैसेज चेयरमैन तक पहुँचा देना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जाते जाते भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला बंदा बोल रहा होता है इस साले बच्चे को कोई भी तमीज नहीं है, और उसके साथ वाला बंदा कहता है आप इन गुंडों का साथ दे ही क्यों रहे हो? खैर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद चॉन हक्सा के साथ का बंदा किम ब्योन हुन कहता है हमें एजुकेशन ऑफिस लाइन से कांटेक्ट किया गया था। ऐसा लगता है जो आपने जोंग्रोटेक हाई स्कूल वालों को निपटाया था उस वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, और हाल ही में जो हम स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आई है, और ये भी खबर मिली है कि हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ है। विटनेस के अकॉर्डिंग हमला या फिर एक इंसान ने करा है जिसके पास हथियार थे, या फिर एक ग्रुप ने जिसने कुछ मास्क वगैरह पहने थे। यानी कि बात यहाँ पे शियोन और उन मास्क वाले लोगों की ही बात हो रही है, क्योंकि वो चॉन हक्सा के लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये सुन के चॉन हक्सा कहता है वो तुम कहना चाहते हो वो कोई ऐसे लोग हैं जो बुराई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। वैसे ये मामला क्या है मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वैंग डैम के बारे में कुछ पता चला? सॉरी मुझे माफ करना, हमने पूरे शॉल में उसके बारे में पता करा लेकिन कुछ पता नहीं चला, शायद से वो लोग कहीं और चले गए होंगे। इसके बाद वो गैंगस्टर जो चॉन हक्सा के साथ हमेशा रहता है कहता है जो भी हो हमें अपना काम रोकना नहीं चाहिए। अगर हम आसपास के स्टूडेंट्स को मार मार के पूछे कि वैंग डैम कहाँ है तो शायद हमें कुछ पता चल सकता है। क्या कोई ऐसी दिक्कत है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? क्या दिक्कत? दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी तू हर रोज लोगों को धमकाता फिर रहा है। तेरी इन हरकतों से लगता है तो एक कॉमन गैंगस्टर से ज्यादा और कुछ नहीं। यंग मास्टर अब ये मत कहना कि आप वैंग डैम को अब भी प्यार से समझाने की सोच रहे हो। आप पहले ही ऑडिटोरियम में देख चुके हो, वो प्यार से आपकी बात ऐसे नहीं मानेगा। चॉन हक्सा कहता है तुम्हें पता है डर और गुस्सा किसी को मोटिवेट करने के लिए सही चीज नहीं है, खासकर वैंग डैम के लिए जो मेरे भाई जैसा है। मेरे अलावा वैंग डैम को कोई नहीं समझ सकता, और वैंग डैम के अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है अगर आपको बदला लेना है तो अभी आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसका मतलब अभी भी आपको चॉन इल्डो की ताकत की जरूरत है। चेयरमैन चॉन इल्डो को सिर्फ
सिर्फ नतीजों से मतलब है। भले ही अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस पल उन्हें लगा कोई उनके काम का नहीं रहा, उसी पल वो उसे बिना हेजिटेशन के खत्म कर देते हैं। और ये बात आपको किसी और से ज्यादा बेहतर पता होनी चाहिए। इन बातों के बीच चॉन हक्सा अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक के देखता है, जहाँ पे काफी सारे बंदे आए हैं चॉन हक्सा को मारने के लिए चाकू लेके। चॉन हक्सा चुपचाप से दरवाजा बंद करता है और कहता है, ये बात तो तुझे भी पता है कि मैं अब तक अपने बाप का भरोसा नहीं जीत पाया हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने बाप का भरोसा जीत लूंगा। चॉन हक्सा गैंगस्टर के पास आके उसके कोट से चाकू निकालते हुए कहता है, अब अपनी सांप जैसी आंखें पूरी खोल के ध्यान से देखियो। अभी चॉन हक्सा वाले कमरे में जुंग टेसो भी है जो 38 साल का है और इसको वैंग डैम ने बहुत मारा था। खैर जो बंदे चॉन हक्सा को यहाँ पे मारने के लिए आ रखे हैं वो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं मौके का। इतने में ही चॉन हक्सा अचानक से दरवाजा खोल के एक बंदे को पकड़ के अंदर खींच लेता है और उसी समय दरवाजा बंद भी हो जाता है और जिस बंदे को अंदर खींचा गया है उसकी बस चीखें ही सुनाई देती हैं। और हम देखते हैं चॉन हक्सा ने उस बंदे को चाकू मार मार के पंचर कर दिया है और पूरा खून से लथपथ होके बाहर जाता है बाकियों को मारने के लिए। इस पैनल में सच में चॉन हक्सा एक नंबर का साइको लग रहा है और जुंग टेसो उसको देख के अपने मन में कहता है, ये सच में सबसे अलग है। खैर गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और जितने भी लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं मुझे बस इतना बताओ, आपको ये मानवा क्लियरली समझ आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है। बाकी मानवा काफी सही है ये, लेकिन इसमें जो काफी सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए थी वो करी नहीं जाती काफी बार, इसलिए मुझे इसे एक्सप्लेन करने में वो चीजें भी बोलनी पड़ती है जो लिखी भी नहीं है। खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।